इंडी गठबंधन से रातों रात राहुल गांधी ही हो गए बाहर। ममता बनर्जी ने ठोक दिया दावा, मैं ही हूं प्रधानमंत्री पद की सबसे काबिल चेहरा। साथ में आए अखिलेश, बोले ममता दीदी को फुल सपोर्ट। अंदर खाने ये भी बोल दिया कि राहुल की मैच्योरिटी ने ही हरवा दिए कई चुनाव। अगले 7 दिनों के अंदर होने वाला है बड़ा खेल। अब बिल्कुल अकेले पड़ गई कांग्रेस। जी हां, हरियाणा और महाराष्ट्र चुनावों में राहुल गांधी के औंधे मुंह गिरने के बाद अब इंडी गठबंधन के भीतर ही सियासी घमासान शुरू हो गया है। शुरुआत ममता बनर्जी के एक बयान से हुई है, जिसमें ममता ने इंडी गठबंधन के प्रमुख पद पर दावेदारी ठोक दी है। ममता की इस दावेदारी को समाजवादी पार्टी और शिवसेना यूबीटी जैसे दलों का समर्थन भी मिल गया है। वहीं कांग्रेस अब इसके कड़े विरोध में उतर आई है। साल 2023 में कांग्रेस के नेतृत्व में 26 विपक्षी दलों ने मिलकर इंडिया का गठबंधन तैयार किया था। लोकसभा चुनाव में इंडी गठबंधन को 236 सीटों पर जीत मिली थी और गठबंधन ने यूपी, महाराष्ट्र, बंगाल और राजस्थान जैसे राज्यों में एनडीए को कड़ी टक्कर भी दी थी। लेकिन पिछले कुछ चुनावों में कांग्रेस की स्थिति काफी ज्यादा बदतर है। आपको 3 अलग अलग हालिया तथ्यों के जरिए बताते हैं कि कैसे विपक्ष के अंदर एक और विपक्ष खड़ा होता जा रहा है और हर चुनाव में ढक्कन हो चुकी कांग्रेस अब इंडी गठबंधन में भी भीख मांगने जैसे हालातों में है। फैक्ट नंबर 1, अडानी मुद्दे पर राहुल से खफा अखिलेश, ममता। संसद के भीतर उद्योगपति गौतम अडानी के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी और टीएमसी का कांग्रेस से अलग स्टैंड है। दोनों ही पार्टियों ने कांग्रेस की तरफ से लगातार उठाए जा रहे इस मसले को खुद से किनारे ही रखा है। टीएमसी ने तो हाल ही में राहुल गांधी की मीटिंग का बायकॉट तक कर दिया था। पार्टी का कहना है कि किसी एक व्यक्ति के मुद्दे पर संसद को हंगामे की भेंट नहीं चढ़ाना चाहिए। समाजवादी पार्टी भी इस मुद्दे से ज्यादा और भी कई मुद्दे को अहम बता चुकी है। तो शरद पवार की एनसीपी पहले से ही अडानी के मुद्दे पर नरम रवैया अपना चुकी है। अब यहां दिलचस्प बात यह है कि कांग्रेस के राहुल गांधी अडानी मुद्दे पर ही सबसे ज्यादा हमलावर रहते हैं और हर बार मुंह की खाते हैं। फैक्ट नंबर 2, संभल मुद्दे पर अखिलेश ने कांग्रेस को लपेट दिया। यूपी के संभल में मंदिर मस्जिद विवाद को लेकर हाल ही में हिंसक घटनाएं हुई थी। इस घटना में करीब 5 लोगों की मौत हुई। सपा इस मसले को लगातार लोकसभा में उठा रही है। सपा का कहना है कि हिंसा सरकार के इशारे पर कराई गई है। यूपी में समाजवादी पार्टी प्रमुख विपक्षी पार्टी है। सपा जहां इस मुद्दे पर मुखर थी, इसी बीच नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने संभल जाने का ऐलान ठोक दिया। कहा जाता है कि राहुल ने इस मुद्दे पर अपने सहयोगी सपा को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया। हालांकि राहुल ऐलान के बावजूद संभल नहीं जा पाए और बेइज्जती कराकर वापस लौट आए। और इधर राहुल के इस ऐलान से समाजवादी पार्टी काफी ज्यादा नाराज दिखी। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि सपा के प्रमुख महासचिव राम गोपाल यादव ने सार्वजनिक तौर पर इसे कांग्रेस की नौटंकी तक करार दे दिया। यादव का कहना था कि कांग्रेस सिर्फ दिखावे के लिए संभल मुद्दे को उठा रही है। फैक्ट नंबर 3, इंडी गठबंधन में सब के सब प्रधानमंत्री। इस तथ्य को सबसे पहले ममता बनर्जी ने ही हवा दी थी। ममता ने बीते रोज बोला है कि मैंने इंडिया का गठबंधन तैयार किया था, अगर मुझे इसका नेतृत्व दिया जाता है तो मैं इसे स्वीकार कर लूंगी। दिलचस्प बात है कि इंडिया गठबंधन में शामिल ममता ने लोकसभा के चुनाव में एकला चलो की राह भी पकड़ ली थी। ममता ने कांग्रेस को बंगाल की एक भी सीट नहीं दी थी, जिसके बाद कांग्रेस सीपीएम के साथ मैदान में उतरी। अब ममता ने जिस तरीके से इस मुद्दे को हवा दी है, उससे भी सवाल उठने लगे हैं। कांग्रेस के पूर्व सांसद संदीप दीक्षित ने इस मुद्दे को उठाने की वजह से ममता बनर्जी को बीजेपी का एजेंट तक बोल दिया। हालांकि कांग्रेस के दिग्गज इस पर चुप्पी साधे हुए हैं। अब सवाल यह है कि क्या इंडी गठबंधन से कांग्रेस को ही जोर की लात पड़ने वाली है? अखिलेश, ममता सरीखे इंडी गठबंधन के दिग्गज नेता राहुल को खदेड़ने की तैयारी में हैं। विपक्षी गठबंधन में लगातार खटपट की बड़ी वजह महाराष्ट्र और हरियाणा के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की करारी हार है। दोनों ही राज्यों में कांग्रेस मुख्य लड़ाई में थी, लेकिन बीजेपी की लीडरशिप में एनडीए से बुरी तरह से परास्त हो गई। इंडिया गठबंधन बनने के बाद अब तक 12 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हुए हैं, जिनमें से 4 राज्यों में कांग्रेस का सीधा मुकाबला बीजेपी से था। ये राज्य हैं छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश और हरियाणा।
कांग्रेस इन चारों ही राज्यों में बुरी तरह से हार गई। कांग्रेस सिर्फ झारखंड और तेलंगाना में ही जीत पाई है। तेलंगाना में उसका मुकाबला केसीआर की पार्टी से था, जबकि झारखंड में हेमंत सोरेन की पार्टी बड़े भाई की भूमिका में थी। इंडिया के भीतर अब जिस तरीके से ममता ने मांग की है, उससे चर्चा तेज हो गई है क्या कि इंडी गठबंधन के भीतर कांग्रेस को साइडलाइन करने की तैयारी है। संख्या के लिहाज से देखा जाए तो कांग्रेस के पास लोकसभा की 100 और राज्यसभा की 25 सीटें हैं। वहीं उसके सहयोगियों के पास लोकसभा की 136 और राज्यसभा की 61 सीटें हैं। लोकसभा में तृणमूल के पास 28 और राज्यसभा में 12 सांसद हैं। समाजवादी पार्टी के पास भी लोकसभा के 37 और राज्यसभा के 4 सांसद हैं। शिवसेना यूबीटी के पास लोकसभा के 9 और राज्यसभा के 2 सांसद हैं। इन तीनों के पास लोकसभा में 74 और राज्यसभा में 18 सांसद हैं। उधर अरविंद केजरीवाल पहले ही दिल्ली में कांग्रेस से अलग थलग चल चुके हैं। केजरीवाल के पास लोकसभा के 4 और राज्यसभा के 10 सांसद हैं। कहा जा रहा है कांग्रेस को बैकफुट पर धकेलने के लिए केजरीवाल भी ममता के समर्थन में आ सकते हैं। खैर दोस्तों, आपको क्या लगता है? आगामी चुनाव से पहले कांग्रेस को इंडी गठबंधन के नेता ही धक्के मारकर बाहर निकालने की तैयारी में है? क्या अब विपक्षी अलायंस का वजूद खतरे में है? अपनी कीमती राय आप कमेंट बॉक्स के जरिए हमें जरूर लिखें। साथ ही ऐसी ही तमाम निष्पक्ष और बेधड़क सियासी खबरों से खुद को अपडेट रखने के लिए वीके न्यूज़ उत्तर प्रदेश का यूं ही रुख करते रहें। मैं प्रियंक वाजपेयी हूं आपके साथ। शुक्रिया, नमस्कार। वीके न्यूज़ उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, सच का सारथी।